नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी। शुभम कुमार ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में किया टॉप। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने शुक्रवार को सिविल सेवा एग्जाम 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस एग्जाम में शुभम कुमार ने टॉप किया है, जबकि जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने सिविल सेवा परीक्षा में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। आपको बता दें दोस्तों, शुभम कुमार बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक में ग्रेजुएशन किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने शुभम सहित सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। वहीं जागृति अवस्थी ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर है। उन्होंने MANIT भोपाल से बीटेक में ग्रेजुएशन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परीक्षा में चयनित सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार देने जा रही है गरीबों को बड़ी सौगात। 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी घर की रजिस्ट्री। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार जल्दी घरों और जमीन की खरीद से जुड़े एक जरूरी नियम में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद मकान की खरीद पर 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हुआ करेगी। इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। आपको बता दें कि आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है। जल्दी यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कराने की सुविधा दी जाए। इस सुविधा से गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएंगे। आवास विभाग ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की लिस्ट मांगी थी। ऐसे में करीब 7,000 मकानों की पहचान की गई है जो EWS वाले मकान है। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिल वस्तु और सोनभद्र में बने EWS मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IOC ने कहा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करे भारत, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र से इतर हुई बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के संपर्क समूह ने भारत से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को वापस लेने को कहा है। इस पर भारत ने OIC को करारा जवाब भी दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने मंच का इस्तेमाल उसके आंतरिक मामलों में नहीं स्वार्थों वाले लोगों को टिप्पणी करने के लिए नहीं करने दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अगस्त में कहा था कि OIC का भारत के अभिन्न अंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली कोर्ट में गैंगवार। टिल्लू गैंग ने वकीलों के वेश में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को उड़ाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही दिल्ली के एक बड़े अपराधी जितेंद्र गोगी की भी इस फायरिंग में मौत हो गई है। आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया। हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे। गैंगस्टर गोगी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में स्पेशल सेल ने 2 हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा का साथी है। गोगी को स्पेशल सेल पेशी के लिए लाया गया था। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच कई सालों से गैंगवार चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूके संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा। भारत ने PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियों पर जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा के लिए कश्मीर में मानवाधिकारों पर एक प्रस्ताव रखा है, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि देश के अभिन्न हिस्से से संबंधित विषय पर किसी भी मंच पर किए गए दावों को पुष्टि तथ्यों के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में कश्मीर पर ऑल पार्टी
पार्लियामेंट्री ग्रुप के सांसदों ने यह प्रस्ताव रखा है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में एशिया की मंत्री आमंडा मिलिंग ने बृहस्पतिवार को चर्चा में द्विपक्षीय मुद्दों के तौर पर कश्मीर पर ब्रिटेन सरकार के रुख में कोई परिवर्तन न आने की बात दोहराई है। मिलिंग ने कहा कि सरकार कश्मीर में स्थिति को बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान को ही कश्मीरी लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशना होगा। ब्रिटेन का जिम्मा इसका कोई समाधान देना या मध्यस्थता के तौर पर काम करने का नहीं है। भारत सरकार ने इस चर्चा में भाग ले रहे सांसदों, खासतौर से पाकिस्तानी मूल की सांसद नाज शाह द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर निराशा जताई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने की निंदा की और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगा छुटकारा, फ्लेक्स फ्यूल से चलेगी कार, जल्दी जारी होगा आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले 3 से 4 महीनों में एक आदेश जारी करेंगे जिसके तहत कार निर्माताओं के लिए वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश स्थानीय स्तर पर उत्पादित एथेनॉल को अपनाने की तरफ बढ़े और पेट्रोल और डीजल की खपत से छुटकारा मिले। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पुणे में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अगले 3 से 4 महीनों में एक आदेश जारी करने जा रहा हूं जिसमें BMW, मर्सिडीज से लेकर टाटा और महिंद्रा जैसी कार निर्माता कंपनियों को फ्लेक्स इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। गडकरी ने कहा कि उन्होंने बजाज और TVS कंपनी को अपने वाहनों में फ्लेक्स इंजन लगाने के लिए कहा है और यह भी निर्देश दिया है कि जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनसे संपर्क ना करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा ग्रुप अब वायुसेना के लिए बनाएगा हवाई जहाज। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम बहुत जल्द देश की वायुसेना के लिए हवाई जहाज भी बनाएगी। इसके लिए कंपनी ने एयरबस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी जानकारी खुद रतन टाटा ने दी है। भारतीय वायुसेना एयरबस से 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इसमें से 40 का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम करेगी जबकि 16 विमानों की डिलीवरी एयरबस फ्लाई अवे कंडीशन में करेगी। ये ट्रांसपोर्ट विमान वायुसेना के मौजूदा AVRO विमान बेड़े का स्थान लेंगे। वायुसेना के लिए घरेलू स्तर पर अभी तक एयरक्राफ्ट बनाने का काम प्रमुख तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही मिल रहा है। यह पहली बार होगा जब देश की कोई प्राइवेट कंपनी वायुसेना के लिए हवाई जहाज बनाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक और कम दबाव का सिस्टम, उड़ीसा सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, NCR, यूपी सहित देश के कई राज्यों में तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी के दामों में तेजी बरकरार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 365 रुपए की गिरावट के साथ 45,141 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 45,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी 21 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 59,429 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 59,408 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1754 प्रति औंस और चांदी सपाट होकर $22.68 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केरल में सुधर नहीं रहे हालात, देश भर में मिले कोरोना के केवल 31,382 नए मामले, 84 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन केरल में हालात सुधरते नहीं रहे हैं। केरल के चलते नए मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों से 30,000 के आसपास बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 31,382 मामले मिले, जिनमें से अकेले
केरल में 17,983 मिले हैं। इस दौरान देश भर में महामारी से 318 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भी 127 मौतें केरल में ही दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत देख पाकिस्तान मीडिया बोला, हमें तो बेइज्जती सहने की आदत है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस पर मुलाकात में कमला हैरिस ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए आतंकवाद को बंद करने की बात कही। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 वैश्विक कंपनीज के सीईओ के साथ भी मुलाकात की। मोदी का अमेरिका दौरा न सिर्फ भारतीय मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया भी मोदी के यूएस दौरे पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर और गेस्ट पीएम मोदी के अमेरिका में हुए भव्य स्वागत को देखकर दंग रह गए। पाकिस्तानी मीडिया के प्राइम शोज में मोदी का दौरा भी छाया रहा। पाकिस्तानी गेस्ट पीएम मोदी की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी वहां गए हैं और अपने काम में जुट गए हैं। एक पाकिस्तानी गेस्ट ने कहा कि उनकी वहां 14 मीटिंग्स है, वहां वह 4 देशों के साथ क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। हमें भी उस पर नजर रखनी चाहिए, हमें पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।